तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज को मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में काफ़ी अच्छा बता दिया है, लेकिन हमारा यह समांतर चतुर्भुज छूट गया था। तो दोस्तों मैंने आज उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर दोस्तों समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज चार भुजाएं होती हैं। कोई भी चतुर्भुज होगा उसमें चार भुजाएं होगी, नाम से दिया है चतुर्भुज। चतुर मतलब चार, भुज मतलब क्या होता है, भुजाएं। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसमें विकर्ण होता है। जब समांतर चतुर्भुज है दोस्तों, आयत भी हमारा समांतर चतुर्भुज ही होता है। अब इसको ए और बी, तो इसमें होता है दोस्तों ए बी बराबर इक्वल टू सी डी। ए बी बराबर इक्वल टू सी डी के बराबर क्या है, ए हमने दिया है नाम, कितना ए। इसमें होता है दोस्तों दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आयत में भी तो यही होता था कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। और दूसरी भुजा क्या है, ए डी और बी सी। ए डी बराबर कितना है, बी सी, तो इसका मान कितना है, बी। और आयत में क्या होता था कि एक दूसरे को समकोण में काटते थे। कितना, जो एक दूसरा जो बनता था एक दूसरे पे क्या होता था, ये समकोण पर रहता था। क्या होता था, ये आपस में एक दूसरे पर समकोण होती थी, लेकिन ये एक दूसरे पर समकोण नहीं होती हैं। ठीक, और ये जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, इसमें कुछ आता था वो ऐसा था। ठीक है, ये भी होता था, लेकिन इसमें से भी विकर्ण का अंतर है और इसमें कोण का अंतर है। ये इसको जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, दोनों आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। इसमें ये विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो इसका क्या होता है, D1 दे देते हैं, इसे D2 दे देते हैं। तो क्या होगा, BC विकर्ण BD बराबर कितना है, AC। क्या होगा, नॉट इक्वल, क्योंकि ये बराबर नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसमें होता है दोस्तों इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो हम इसमें लिख लेते हैं दोस्तों परिमाप। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ये और इनका योग करेंगे कितना आएगा, एक ये हो गया, फिर ये ले लेते हैं बी प्लस ये रास बी ए, फिर बी ले लेते हैं, कितना आया बी। तब इसका मान कितना आएगा, 2 कॉमन ले लेके क्या, ए प्लस बी, ये हो जाएगा। आयत का परिमाप भी यही होता था। आयत का परिमाप क्या था, 2 इंटू ए प्लस बी। और समांतर चतुर्भुज का भी ए इंटू बी हो गया, ये हो गया। अब इसके बात करते हैं दोस्तों, अभी और इसमें क्या करते हैं, ये इसमें जो विकर्ण दिया है दोस्तों, ये एक विकर्ण दो समान जो समचतुर्भुज है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। इसका क्षेत्रफल और दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे भी लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए डी सी के बराबर होगा। क्या होगा, ये जो विकर्ण है दोस्तों समांतर चतुर्भुज के दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट को क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसमें क्या हम देख सकते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल, बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें कोई भुजा क्या आती है, इसे हम मान लेते हैं डी, क्या ए बी सी मान लेते हैं। अब ठीक है, हमने ए सी विकर्ण ए सी को क्या मान लिया, सी। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी कोई भी भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं है। क्या है, कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। जब ये विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड ऑफ 2। क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योग करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सी क्या, ए हमारा क्या होता है, इसका इन सभी भुजाओं के योग का आधा होता है। क्या होता है, जो त्रिभुज की सभी भुजाएं दी होती है उन सभी भुजाओं के योग का आधा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा दोस्तों, आपको याद लिखना है यस इंटू क्या लिखना है, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर क्या लिखना है दोस्तों, यस माइनस सी। इसे क्या लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। क्या होगा, ये होगा हमारा सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हीरो का सूत्र। क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला जो है दोस्तों
सभी प्रकार के त्रिभुज में काम करता है। कोई भी त्रिभुज उठा लेंगे दोस्तों, अगर आप ये वाला फार्मूला लगा देते हैं तो आपका वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी तरीके से निकल आएगा। जैसे दे देता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका अलग होता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लग जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणे ऊंचाई लिख देंगे। तो इनमें आप उस लगाइए ना लगाइए, लेकिन अगर आप ये वाला फार्मूला लगा देते हैं तो कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमने यहाँ तक सीख ली। और भी कुछ होता है दोस्तों, अब ये होगा, हमने यहाँ तक सीख लिया। अब क्या कर लेते हैं, एक विकल्प बना के फिर से आपको एक दूसरा तरीका बताया, कुछ और नया सीखते रहिएगा। क्या होता है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। क्या हो गया, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, कुछ और दिख रहा है। अगर हम इसे क्या करें, अगर हम विकर्णों का वर्गों का योग करते हैं तो क्या बनेगा, विकर्णों का वर्गों का योग बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जो भी समांतर चतुर्भुज है इसमें क्या होगा, विकर्णों के वर्गों का योग सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तब क्या लिख देते हैं, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, क्योंकि हमारे पास ये दो भुजाएं हैं, पहली भुजा और दूसरी भुजा, सिर्फ दो हैं इसलिए हमने दो लिखा। ठीक, अब इसमें लिखते हैं एक सभी भुजाओं के वर्गों का, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजाएं। हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। तब इनका वर्गों को लिखते हैं A² प्लस B² प्लस A² प्लस B²। ठीक है, अब क्या मिल रहा है, 2A और 2B मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2A और 2B मिल रहा है। तो हम क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं। A² प्लस B² इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, D1 का वर्ग प्लस D2 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको बहुत ही ईजी तरीके से याद रखना है। यहाँ तक हो गया। अगर हो गया है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक अभी कुछ छूट रहा है, अभी इसका क्षेत्रफल छूट रहा है। क्या छूट रहा है, इसका क्षेत्रफल छूट रहा है। हम इसका क्षेत्रफल के लिए हमने ये त्रिभुज वाला फार्मूला लगा दिए। हमने सिर्फ कितना, एक वाले भाग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अगर इसे हम दुगुना कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आ जाएगा। मैंने यही तो बताया है कि एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों में बराबर बांटता है। तो हमने इस वाले भाग का क्षेत्रफल तो ये निकाला। अगर हम इसको दुगुना कर देंगे तो हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। यहाँ तक तो हो गया। और भी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहा हो तो बताइए दोस्तों। हाँ, एक छूट रहा है, ये रफ कर देते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अगर इसमें क्या होता है, A B C और D। ठीक है, आधार कोई भी त्रिभुज का क्षेत्र, कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। कोई भी हो दोस्तों, कोई भी क्षेत्रफल हो, उसमें जब तक आधार और ऊंचाई का मल्टीपल करेंगे तब उसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें भी तो वही करेंगे हम। इसका क्षेत्रफल हो गया, यहाँ तक नोट कर लिया तो दोस्तों इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसे ए माना है। इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल के लिए मैंने दो फार्मूला लगा दिया। 2 इंटू क्या करेंगे, यस हो गया, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यहाँ तक हो गया दोस्तों, ये लिखा दिया था मैंने आपको। ठीक, अगर यहाँ पे शायद यस छूट रहा था, क्या है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और क्या है, यस माइनस सी। ठीक है, यस यहाँ पे छूट गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी, उसके लिए क्या लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, ये हो गया ये वाला फार्मूला। अब इसमें क्या, आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल एक और होता है दोस्तों। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें क्या होती है, ये इस पर लंब डाल देते हैं। क्या, इस पर हम लंब डाल देते हैं, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, पहली भुजा x ऊंचाई मान ली है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए और बी, यही तो हमने लिया था। तब इसका क्या होगा, आधार हमने क्या लिया है, ए लिया है। जब ए लिया है तो ऊंचाई क्या बन रही है, x बन रही है। ठीक है, और दूसरा वाला अगर हम इसे आधार लेते हैं, बी को, क्या समझ में आ रहा है, अगर हम इसे इस वाले भुजा को आधार लेते हैं तब हम इस पे लंब डाल देते हैं। क्या, इस पे लंब डालेंगे तो इसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तब इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमारा y आ रहा है, आधार b बन रहा है, यही बराबर क्या हो गया, इधर भी लिख देते हैं क्या, b इंटू वाई। क्या हो गया, दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो हम इनको भी बराबर कर देते हैं। ठीक, बराबर
ए इंटू यक्स। तब क्या आ गया, भुजाएं ऊंचाइयों का अनुपात यक्स अनुपात वाई क्या होगा, यक्स बटे वाई बराबर बी बटे ए। क्या है, यक्स बटे वाई बी बटे ए के बराबर होगा। यहाँ पे आप ये वाला भी याद रखेंगे, क्या करना है, ऊंचाइयों का करना है, ए इंटू यक्स बराबर बी इंटू वाई। ठीक, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको बारी बारी करके बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। मैंने दोस्तों कॉन्सेप्ट बताया, कितना कॉन्सेप्ट बताया है, कोई ट्रिक कोई फार्मूला यूज करने की कोशिश नहीं की, बस आपको समझाने की कोशिश किया है बस, ताकि आपको समझ में आ जाए। डी और डी, तो इसका विकर्ण क्या मान लेते हैं, D1 और ये D2। तो ये वाली भुजा बराबर होती है आमने सामने की, तो ये 10 है तो ये भी 10 बन जाएगा, ये 3 है तो ये भी तो 3 बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो दो भुजाएं अंदर क्या है, ये विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्णों को वर्गों का योग क्या होता है, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग किसके बराबर होगा, सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो सभी भुजाएं कितनी है, जोड़ लेते वर्ग कर लेते, 10 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप कॉमन ले लेते हैं, 2 2 हैं, 2 कॉमन लिए, 10 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक, तब क्या बनेगा, 10 प्लस 3 त्रिका 9 इंटू 2। ऑप्शन नंबर आपको जो मिलेगा दोस्तों उस पर टिक कर लिए, 10 9 109 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 9 218। क्या होगा, 218 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 218 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फार्मूला इसके लिए क्या है दोस्तों, फार्मूला भी याद रखना चाहिए, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगुना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दुगुना हो गए। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण कितना है, 22 और 16 सेंटीमीटर है। कितना, ये 22 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक, इसकी एक भुजा 17 सेंटीमीटर है, कोई एक भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या कर लेते हैं, वर्गों का योग कर लेते हैं, 22 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, यही तो फार्मूला होता है। D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग बराबर क्या होता है, 2 कॉमन ले लेके क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। तो क्या होगा, ये दिया है, ये बराबर रख देंगे 2 17 दिया, 17 में 289 प्लस बी, कोई भी भुजा मान लेते हैं बी का वर्ग। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 16 22 में 484 प्लस 16 सलाम में 290, 16 सलाम में 256। ठीक, ये 289 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, 6 4 10 8 5 13 1 14, कितना हो गया, 4 4 2 6 1 7 बराबर 289 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब काट देते हैं, 2 2 3 6 214 0 बराबर 289। 289 इधर माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 289 का 1 आया, कितना है वो, कितना बचा, इधर 16 में 60 गया 8, ये 0 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ गया, 9। तो बी बराबर कौन सी भुजा की, एक ये 17 मान लेते हैं, अब ये 9। ठीक, अब इसका जोड़ कर लेते, 17 9 कितना होगा दोस्तों, 17 9 26, 17 9 26 होगा। ठीक है, इसका 26 तो नहीं है, 52। अब ऑप्शन नंबर आपका जो मिले दोस्तों सही कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने ये इस तरीके से बताया था। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को वर्गों का योग होता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अब देख लेते हैं। एक मैंने पहले टाइप के 2 मैंने जितने फार्मूले बताए उन सभी फार्मूलों को योग पर दिए थे, आपके सब क्वेश्चनों को मैं बारी बारी सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मान लेते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसकी एक भुजा कितना है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तब क्या ज्ञात करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वाले समांतर चतुर्भुज का। तब मैंने आपको बताया क्या होता है, ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। ये वाला भाग जो है विषम ए बी सी और डी, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। तब हीरो वाला फार्मूला लेंगे, यस बराबर क्या होता है,
10 + 7 + 15 का आधा करेंगे, कितना हो गया 15 7 22, 22 10 32 का आधा करेंगे 16 आया, कितना आएगा 16 आ गया दोस्तों। ठीक है, 15 10 25, 25 5 30 2 32। ठीक है, यह बराबर 16 आ गया। अब इसे निकाल लेते हैं हीरो के फार्मूला से। त्रिभुज का सूत्र बराबर क्या होता है, कॉमन लेंगे क्या, यस यस माइनस ए, ये भुजा लेंगे, फिर यस माइनस बी, ठीक ये वाली, फिर यस माइनस सी, यस माइनस सी यानी 10। ठीक है, तो यस बराबर कितना है 16। 16 में सब कितना कराएंगे, 15 घटाएंगे कितना आएगा 1, फिर क्या हो गया, फिर 16 में से 7 के कितना 9 7 16, ठीक 9 7 16 होता है। अब अगली वाली भुजा क्या, ये होगा 10, 16 में से 10 गए कितना है 6। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। अब कितना 16 क्या लिखते हैं 4 × 4 × 3 × 3 क्या 3 × 2। ठीक है, यही तो बनेगा। 16 में 10 गए 6। ठीक है, ये इस पर रूट लगा देंगे, कितना आएगा दोस्तों 4 4, एक 4 बाहर आ गया, 3 3, एक 3 बाहर आ गया। ठीक, अब क्या बना 3 और 2 बच रहा है, 3 और 2 बच रहा है, फिर अंडर रूट में छोड़ देते हैं, कितना आएगा 4 3 12 √2, 12 √2 आया है हमारे पास। एक वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12 √2 आया है, कितना आया दोस्तों 12 √2। तब इसे हम दोगुना कर देंगे तो क्या बनाएगा 12 दूनी 24 √2। हमारे पास इस वाले पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल कितना आया है 24 √2, क्या आया सेमी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कुछ कहीं गलत तो नहीं, इसे आना चाहिए, क्या कहते हैं एक पूर्ण संख्या में आना चाहिए, पूर्ण संख्या कुछ छूट नहीं रहा। यस 17 5 20, 17 3 20, ये तो बराबर है कि नहीं, 15 7 22 होता है, 22 10 32, 32 का आधा कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ तक 16, ये और 16 लिख लिए। 16 में से 15 गया 1, 16 में से 7 गए 9 7 16। ठीक है, और 16 में से 10 गए 6, ये भी ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। ठीक है, आपका ये क्षेत्रफल बराबर है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, दिया है समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन हमारे पास है नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ए बी सी और डी। ठीक, इसकी एक ऊंचाई के मान लेते हैं, कुछ कितना दिया है 10, इसे 12, इसे 15 मान लिए। ठीक है, अब इसका दूसरी वाली ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, वाई। हमें वाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जिस पे ये लंब पड़े, जिस पे ये लंब पड़े उसका जो लंब है उसका योग गुणा करते हैं, कितना 12 × 10। अब इसका रहता है 15, किस पे लंब है, ये वाले भुजा पे लंब है, कितना y × 15। ठीक है, अब इस सबका सवाल करते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 4 12, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर, y बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए